मैं अपनी विधानसभा की बात कहूँगा, मैं 100 दिन के अंदर पानी और सीवर के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने इतने रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को दिल्ली के अंदर ला करके जो बसाया है, जो हमारे दिल्ली के बच्चे जिनके एडमिशन हुए हैं EWS के अंदर, उन्होंने रोहिंग्यों के बच्चों का एडमिशन किया है। देवी के नाम से जो हमारी बसें चलाई हैं, अभी हमारे उस दिन 400 बसें आई थी, अभी फिर 200 बसें फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने भेजी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो, इतने सालों को आज तक उन्हें 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर एक भी बस नहीं लेकर गए। जितनी भी दी गई प्रधानमंत्री जी ने दी है, हमने 600 बसें अभी हमारी एट द स्पॉट आ गई हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सभी जगह आएंगी, जहाँ ज़्यादा जरूरत थी वहाँ भेजी गई है। और फिर भी जो विपक्ष है, उनका रोजी रोटी बंद होगी तो उन्हें तो रोना तो है ही ना। उनका तो रोजी रोटी बंद होगी, वो तो रोएंगे। 8:30 बजे आपको मैं पेड़ के नीचे मिलूंगा और गर्म धूप के अंदर, मैं धूप के अंदर बैठा हुआ मिलूंगा। कभी भी आप आइएगा। मैं हाउस वाइफ बोलता हूँ, मैं अधिकारियों को भी बोलता हूँ, देखो भाई मैं फुटपाथ पे बैठने वाला हूँ, आप लोगों को एसी में नहीं बैठने दूंगा। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप दोस्तों। दिल्ली सरकार को आए हुए कुछ महीने हो गए हैं, ऐसे में जो है वो कार्य सबको दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। अब हाल फिलहाल में रेखा सरकार ने आबकारी नीति यानी कि नई आबकारी नीति के बारे में चर्चा की है। उन्होंने एक समिति बनाने की बात की है और उसके तहत नई आबकारी नीति जो है वो दिल्ली में लागू की जाएगी। दोस्तों, ये वही आबकारी नीति है जो कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो केजरीवाल की पूरी नैया डुबो गई। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए तिलकराम गुप्ता जी हैं, जो कि विधायक हैं, और उनसे जो अब बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें तिलकराम जी, तो नई आबकारी नीति की बात हुई है, बनाते हुए बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं भय तो नहीं है, क्योंकि एक आबकारी नीति जो है उस टाइम पे केजरीवाल जी भी लेके आए थे। देखिए, आबकारी नीति जो केजरीवाल लेके आया था, उसने तो घर घर के अंदर ठेके खुलवा दिए। बिल्कुल। और हमारी आबकारी नीति है कि देखिए, हमारे महिलाओं को, बच्चों को, मेन तो देखो महिलाओं को तो ऐसे कि जो घर घर, गली गली अगर ठेके खुल गए थे तो वहाँ पे बदमाशी, असामाजिक तक जो बैठता था, उससे हमारी बहनों महिलाओं को जो दिक्कत आती थी वो परेशानी दूर होगी। दूसरी, हमारे जो बच्चों को रात को देर तक, सारी रात जो ठेके, जो रेस्टोरेंट के अंदर बात परोसी जाती थी, वो बंद की जाएगी। उसके अंदर हमारे युवा वर्ग जो है, उनकी कम से कम ये तो है कि हमारे युवा वर्ग जो हमारे बच्चे हैं वो बिगड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये सब आबकारी नीति सोच करके हमारे परिवार के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सब चीज़ सोच करके और जनता की सेवा के लिए, ताकि भी किसी को भी दिक्कत ना आए, उसके लिए बनाई जाएगी। जी। तिलकराम जी, अगर बात करें तो रेखा सरकार हाल फिलहाल में 100 दिन भी पूरे हुए, बहुत सारे कार्य जो हैं वो जिनकी शुरुआत भी की, और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जो हैं वो भी लगातार कहती हैं कि बहुत सारे कार्य जो हैं वो ऐसे पेंडिंग हैं अभी भी, जो कि हमें करने हैं अपने कार्यकाल में, जिनकी वो सूचीबद्ध जो है वो चलते हैं। यमुना की सफाई को लेके मेन मुद्दा रहा था, उसके ऊपर क्या कर रही है दिल्ली सरकार? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा 1 लाख से भी ऊपर का बजट दिया गया है। वो सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं कि दिल्ली को 1 लाख करोड़ का बजट मिला है। उसके बाद देखिए, 70 साल से बुजुर्गों का जो 10 साल से जो इलाज नहीं हो रहा था, वो 10 साल के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जितनी भी बुजुर्गों की पेंशन के लिए जो 10 साल से 8 साल से बंद पड़ी थी, वो हम जल्दी से जल्दी चालू करवाने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, कितनी माताएं बहनें बुजुर्ग आते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए हम पेंशन चालू करने जा रहे हैं। स्कूलों के लिए आपने देखा होगा कि हर स्कूल कब जब मर्जी फीस बढ़ा देता था। EWS वाले बच्चों को ना ड्रेस देते थे, ना कपड़े देते थे, ना किताबें देते थे, वो हर चीज़, और एडमिशन तक नहीं देते थे। वो मैंने जितने भी हमारी विधानसभा के अंदर EWS बच्चों की शिकायत आई थी, भाई इनके एडमिशन हो रहे, 100% हमारे बच्चों के एडमिशन हुए हैं और सबको किताबें, कापियाँ, जूते, सब चीज़ की सुविधा मिलेगी। ये चीज़ें देख करके सरकार का सभी को, जो भी ज़्यादा पहले गुंडागर्दी करते थे, सबको भय होता जा रहा है कि सरकार 24 घंटे दिन रात काम करने लग रही है। आप देख ही रहे होंगे, सड़कों का निर्माण चल रहेगा, वो पानी और जो सीवरों की जो समस्या थी, सबसे बड़ी पानी और सीवरों की समस्या है। मैं अपनी विधानसभा की बात कहूँगा, मैं 100 दिन के अंदर पानी और सीवर के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। सड़कों का मैंने JE को बोल दिया, अभी जो भी सड़क हमारी ख़राब पड़ी है, बगैर पूछे किसी से भी उसका एस्टीमेट बना दो। जिस पार्क के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, इसको बनाना, उसका एस्टीमेट बना दो। हमारे 15 करोड़ के बजट
जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए। हम 15 करोड़ के बजट सड़कों के, पार्कों के हमारे एस्टीमेट बन करके जा चुके हैं। अगर बात करें तिलकराम जी, तो अक्सर मानसून के वक्त जो है वो दिल्ली में जल भराव जैसी समस्याएं रहती हैं। अब अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं तो आपके क्षेत्र में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं। अपने क्षेत्र में भी जल भराव की उसकी रोकथाम के लिए क्या तैयारियां जो हैं वो? हमारे जल बोर्ड जी, DSIDC, MCD, PWD, जितने भी इनके नाले आते हैं जी, सब सफाई अभियान चल रही है। सिल्ट निकल रही है कि 10 साल से सिल्ट नहीं निकली, तो निकल करके हम उसको निकलवा रहे हैं। साफ़ सफाई हो रही है, उससे सीवरों की भी समस्या हमारी काफ़ी हल हो रही है। और बरसात के अंदर कोई भी पानी कहीं भी रुकने की कोई हालत नहीं होगी। जी। हाँ। अगर बात करें तिलकराम जी, तो जनता में एक नाराज़गी जो है वो बुलडोज़र नीति को लेके हो रही है। पिछले दिनों जो दिल्ली में हर जगह तोड़फोड़ की गई, बुलडोज़र चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रहे हैं इस बात को लेकर। मैं आपको एक बार बताता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बिल्कुल कहा था। और जहाँ तक हमने आधार कार्ड लिए हैं, सरकार ने आधार कार्ड लिए, वो उस टाइम चाहे आप पार्टी की सरकार थी, बिल्कुल, जिनके आधार कार्ड उस डेट तक के जमा हैं उनको हम मकान दे रहे हैं जी, और शिफ्ट भी हो रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल सरकार ने इतने रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को दिल्ली के अंदर ला करके जो बसाया है, जी, जो हमारे दिल्ली के बच्चे जिनके एडमिशन नहीं है EWS के अंदर, उन्होंने रोहिंग्यों के बच्चों का एडमिशन किया है। उनका बिजली का बिल भी एट द स्पॉट बना करके दिया है, आधार कार्ड भी स्पॉट में बना के दिया है। फर्जी बना करके एक ही कमरे में बैठ करके सारे काम किए हैं और बना करके रोहिंग्यों के बच्चों के एडमिशन हुए हैं। और हमारे बच्चों के, गरीब बच्चों के, दिल्ली के गरीब बच्चों के उनके एडमिशन नहीं हुए। वो चीज़ हम ले करके चल रहे हैं, हम दिल्ली के बच्चों के लिए। और जितनी भी झुग्गियाँ पड़ी हैं, जितने भी एक्स्ट्रा जो वो पड़े हैं, उसको तोड़फोड़ हो रही है, न कि जो हमारे पुराने हैं उनका किसी को भी तोड़फोड़ नहीं हो रही। जी। तिलकराम जी, एक आखिरी जो है वो सवाल लूँगी। दिल्ली में हाल ही फिलहाल में एक तरफ जो है, अगर बात करें तो दिल्ली की एक तरफ जो है वो जो मोहल्ला बसें थी उनका नाम बदल के देवी बसें जो हैं वो शुरुआत की गई। हम जब जनता के बीच में जाते हैं और उन उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे देवी बस की सौगात जो है वो कब आएगी, जो कि मिनिमम टूर पे चलती है। देखिए, देवी के नाम से जो हमारी बसें चलाई हैं, जी, जी, अभी हमारे उस दिन 400 बसें आई थी। जी, बिल्कुल। अभी फिर 200 बसें फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने भेजी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो, इतने सालों को आज तक उसने 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर एक भी बस नहीं लेकर गए। जितनी भी दी गई प्रधानमंत्री जी ने दी हैं। हमने 600 बसें अभी हमारी एट द स्पॉट आ गई हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सभी जगह आएंगी, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ भेजी गई हैं। उससे पहले जो बसें आई थी हमने इस एरिया के अंदर आई हुई हैं। कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। और जैसे भी हमारे पास कमी लगे कि हम उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर करके हम समस्या को दूर कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कोई भी शिकायत आती है हम उसको हाथ दूर होती है और कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि मुख्यमंत्री को जो भी हम काम कहते हैं हमारा काम एट द स्पॉट हो जाता है हमारा। जी, तिलकराम जी, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। फिर से एक बार सवाल उठाया उन्होंने। ये तो जब क्या कहते हैं, जब जीत जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है, और जब हार जाते हैं तो सवाल ही उठने होते हैं। सभी को पता है कि आज देश की हालत क्या है, 11 साल पहले क्या थे, आज 11 साल के अंदर देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो हमारा देश कर्ज के अंदर डूबा पड़ा था, हमारा सोना कर्ज में पड़ा हुआ था, हमारा जितना भी पेट्रोल का कितना पैसा देना था उन्होंने कर्ज ले करके वो कर रखा था, वो दिया। आज हमारे पास सोने की खान बनी हुई है और हमारे पास इतना वो हर चीज़ की सुविधा होगी, इतना सड़कें बनने लग रही है, इतने कॉलेज बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बनने लग रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं, देश के विकास तो हो रहा है ना। और फिर भी तो विपक्ष है, उनका रोजी रोटी बंद होगी तो उन्हें तो रोना तो है ही ना। उनका तो रोजी रोटी बंद हुई है, वो तो रोएंगे। देखिए, मैंने ना 100 दिन के लिए मैंने सबसे पहले तो ये एक बात कही है कि जितने भी हमारी विधानसभा के अंदर क्षेत्र था, सब मेरे को स्वागत के लिए बुला रहे थे। मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मुझे काम करने दो, मेरा काम होगा तो वही मेरा स्वागत है। मैंने सिर्फ 100 दिन के अंदर सीवर और पानी की समस्या के लिए लगा रहा। मैं हमारा इतनी भारी समस्या थी, माला पहनने और वो मैंने कोई भी नहीं, मैंने आज तक स्वागत नहीं किया है। मैं 1 तारीख से कुछ सड़कों का, पार्कों का उद्घाटन करने गया हूँ। उससे पहले कुछ सड़कों का उद्घाटन किया है, समझे ना। उसके अंदर भी मैं क्षेत्र के जाकर के जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनका स्वागत करता हूँ, उन्हीं से नारियल फोड़वाता हूँ। मैं कोई भी नारियल नहीं फोड़ता हूँ, मैं बुलाता हूँ। क्षेत्र के जिस गली का भी निर्माण होता है उन्हीं के बुलाता हूँ मैं। रही मैं अभी 100 दिन के अंदर कोई स्वागत नहीं कराया, और आज तक मैं किसी क्षेत्र के अंदर अभी स्वागत समारोह नहीं रखा है मैंने।
मैं कहा भी मैंने अगर क्षेत्र का विकास करूँगा तो मेरा वही स्वागत है। 100 दिन के अंदर जो 200 कंप्लेंट हमारी जल बोर्ड की और सीवर की आती थी, वो आज हमारी 25 रह गई हैं। 250 हमारी कंप्लेंट ख़त्म हो गई है और 25 भी वो हैं जहाँ कहीं सीवर का पाइप का टुकड़ा डालना है, किसी नाली बंद पड़ी है, कोई टुकड़ा हो गया, वो एस्टीमेट बन चुके हैं, वो भी जल्द से जल्दी समस्या हल हो जाएगी। वो 40-40, 50-50 साल पुरानी सड़क वो पाइपलाइन डली हुई है। एक मकान जो पहले 1.5 मंजिल होता था, 2 मंजिल होता है, 4-4, 5-5 मंजिल बन चुका है। वो लोड तो है काम, फिर भी 10 साल के अंदर जो सीवरों की सफाई नहीं हुई है, उसकी वजह से सीवरों की सफाई होने से हमारे बहुत फ़र्क पड़ गया है। और आगे भविष्य में भी कहीं पे भी हम जहाँ सीवर लाइन बदलने जाएंगे वो सीवर लाइन बदलेंगे और जो भी क्षेत्र का काम होगा उसके लिए लगेंगे। और 15 करोड़ का जो बजट आया था, मैंने जेई को बोल दिया भाई आप सिर्फ जाकर के जो सड़कें टूटी हैं उन्हीं का एस्टीमेट बना लो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनको ना एस्टीमेट 15 करोड़ के एस्टीमेट बन करके हमारे जा चुके हैं और जल्दी से जल्दी उनके टेंडर होने जाएंगे। उसमें से जो हमारा पैसा बचेगा उसके बाद हम क्षेत्र के सौंदर्यकरण के लगाएंगे। और कोई हमें बजट की ज़रूरत होगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी के हम ले करके आएंगे। हमारे लिए कोई कमी नहीं है और क्षेत्र के विकास के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं। और हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे मैं फुटपाथ पे बैठ जाता हूँ। अच्छा। पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, आप कभी भी देखना आप आकर जी। हाँ जी। अच्छा। ये पेड़ अभी टूट गया, नहीं तो बहुत बड़ा पेड़ था, ये तो बहुत बड़ी छाया होती थी हमारे। अच्छा। अभी उस दिन तूफान आया, उस दिन टूट गया। 8:30 बजे आपको मैं पेड़ के नीचे मिलूँगा और गर्म धूप के अंदर मैं धूप के अंदर बैठा हुआ मिलूँगा। कभी भी आप आइएगा। मैं हाउस में भी बोलता हूँ भाई, अधिकारियों को भी बोलता हूँ, देखो भाई मैं फुटपाथ पे बैठने वाला हूँ, आप लोगों को एसी में नहीं बैठने दूंगा। और आज मैं एसी में बैठने का कारण ये है कि 3-4 दिन पहले मुझे गर्मी लगी थी, मैं बीमार हो गया था। जी, जी, जी। जब बच्चों बोले नहीं पापा आप अंदर बैठो, इसीलिए मैं अंदर बैठा हूँ। सुबह से मैं बाहर ही बैठा हुआ था। अगर आप सुबह आते हैं ना, ये मेरे वहाँ से हमारा मंदिर है बागपत के अंदर, पूरा महादेव मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी हमारी टीम आई हुई थी, इसलिए मैं उनको अंदर बैठे हुए थे, उनके साथ बैठा हुआ था, इनसे मैं भारी बैठा हुआ मिलता आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिलकराम जी। चाहूँगा कि इन सब भाजपा के बहुत से बड़े नेता, बहुत से विधायक, बहुत से निगम पार्षद आपको अपना पिता तुल्य मानते हैं, अपने भाषण में, मीडिया में सब आपको अपना पिता तुल्य, आपका आशीर्वाद करते हैं। अब बात करते हैं 15 जून को जो फादर्स डे आने वाला, आप अपने पिता को, हम गैर राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं, राजनीतिक तो बहुत सारे हो गए, पिता को किस तरीके से याद करते हैं? देखो कर ले बातचीत से आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि नेता का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिबन काटना नहीं होता है, जनता के बीच में रह के काम करना होता है। और तिलकराम गुप्ता जी वही काम कर रहे हैं। वो सुबह आके अपना जो है वो दरबार लगा देते हैं बाहर, और एसी के बिना जो है वो बाहर बैठ के जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लोग क्या समझते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए।